जो मोहल्ला डेंटल क्लिनिक है इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, और जहाँ पे जो डेंटिस्ट की हम बात करें, जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर आपने काफ़ी आवाज़ें भी उठाई हैं। डेंटिस्ट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको मैंने बहुत जगह मुद्दा उठाया। जैसे कि आपको काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, सो आपको ये सब जानकर, इतने सारे रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स पाकर कैसा महसूस होता है? गर्व तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छा समाज के लिए काम कर रहा हूँ और देश के लिए कर रहा हूँ। समाज के अच्छे लोगों पे भी मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हमको कोऑपरेट करते हैं, इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं अच्छे कार्य करने के लिए। तो अपने के साथ साथ मैं समाज के अच्छे अच्छे लोगों को भी, जो हमारे लिए जो योगदान करते हैं काम में, जो अच्छे कार्यों के लिए, उनके ऊपर भी मैं गर्व करता हूँ। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका नेशन लाइव आईपीटीवी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें वी आर अवेयरिंग टू द पब्लिक कि हम कैसे हेल्थली फिट और फाइन रह सकते हैं। सो हमारे प्रोग्राम का नाम है फिट इंडिया और पेशकश है कीप्स यू हेल्थी की। आज हम बात करेंगे डॉक्टर CK अनिल जी से, जो MDS हैं और 10 साल से भी ऊपर वो डेंटल ट्रीटमेंट में इंगेज हैं, और वो डॉक्टर हैं रिजूल डेंटल सुपर स्पेशलिटी में, और वेस्ट दिल्ली के नंबर 1 डेंटिस्ट भी माने जाते हैं। साथ ही साथ वो दिल्ली मेडिकल सेल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सो सर, स्वागत है आपका नेशन लाइव आईपीटीवी में। सर, मैं शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है ये स्पॉन्सर किया गया है हर्बल टूथपेस्ट और पैप जूस के। हर्बल टूथपेस्ट और पैप जूस एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि स्टेमिना बूस्टर है, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि राष्ट्रीय हिंदी दैनिक और कई सारे नेशनल न्यूज़पेपर में हमने सुना है कि आप जो मोहल्ला डेंटल क्लिनिक है इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, और जहाँ पे जो डेंटिस्ट की हम बात करें, जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर आपने काफ़ी आवाज़ें भी उठाई हैं। उसके बारे में सर आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। डेंटिस्ट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको मैंने बहुत जगह मुद्दा उठाया, और अब इसको मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मुद्दा उठाया, और अपने दिल्ली राज्य सरकार में भी मुख्यमंत्री साहब से, अपने सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं साहब से किया, अपने डिप्टी CM साहब सर से किया, और अरुण गुप्ता सर से किया। तो सब लोगों ने मिलकर ये ऐसा पिछले जो कॉन्फ्रेंस हुए थे हमारे होटल हॉलीडे इन में, वहाँ निर्णय लिया गया कि अब हम लोग मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे, उसी के आधार अनुसार एक मोहल्ला डेंटल क्लिनिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां की डेंटिस्टों की रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है सर, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और मैं जैसे कि आपको काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, सो आपको ये सब जानकर, इतने सारे रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स पाकर कैसा महसूस होता है? गर्व तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छा समाज के लिए काम कर रहा हूँ और देश के लिए कर रहा हूँ। ये हमें गौरव महसूस कराता है, और मैं अपने ऊपर ही नहीं, समाज के अच्छे लोगों पे भी मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हमको कोऑपरेट करते हैं, इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं अच्छे कार्य करने के लिए। तो अपने के साथ साथ मैं समाज के अच्छे अच्छे लोगों को भी, जो हमारे लिए जो योगदान करते हैं काम में, जो अच्छे कार्यों के लिए, उनके ऊपर भी मैं गर्व करता हूँ। सो जैसा सर ने कहा कि वो एक अच्छा स्टेप उठा रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। सर, जैसे ये हमारा हेल्थ कैंपेन है और हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो फिट रहे, ठीक है, वेलनेस को लोग जाने। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं अवेयरनेस के लिए, और अमूमन सारे ही लोग अब मतलब हेल्थनेस की तरफ, वेलनेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कोई, हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई व्यक्ति फिट है या हेल्थी है? हेल्दी के लिए सबसे ज़्यादा स्वस्थ होना, इसलिए उसका पहचान है कि उसे कोई रोग ना हो, निरोग हो, कोई भी रोग ना हो। जी बिल्कुल। और जो निरोग है वो सबसे सुखी व्यक्ति है। तो निरोग अगर है तो उसमें कोई रोग ही नहीं है। अभी के मामले में दिल्ली में, जैसा कि मैं जितने भी बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विजिट करता हूँ,
बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी जाता हूँ, यहाँ भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैक्सिमम पेशेंट को यहाँ शुगर, बीपी, थायराइड, कोई ना कोई बीमारी हर व्यक्ति को है, जी जी। हार्ट का प्रॉब्लम। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सारे के सारे हमारा देश के लोग, हमारे दिल्ली के लोग बीमार रहें। उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे तरकीब निकाले जाएं, अच्छे अच्छे कुछ इम्यूनिटी बूस्टर निकाला जाए, जो आपके कंपनी ने ऐसा प्रयास किया है। इसके लिए मैं बहुत ही इसको सराहनीय कदम बता रहा हूँ जी और ऐसा होना भी चाहिए। इस तरह से प्रोडक्ट आना चाहिए जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और लोगों पे अच्छा काम करे। जी सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें इस तरह के एनर्जी बूस्टर लाने चाहिए कि जो बिल्कुल हर्बल हो, आयुर्वेदिक हो, जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आज का जो लोगों का खान पान है, जिस तरह से लोग आज खाना खा रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके फूडिंग हैबिट बना रहे हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत है कि हम उनके जो ये जो डिजीज़ हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उससे ओवरकम कर सकें। हाँ जी, लेने की ज़रूरत है इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे। जैसे आपका ये प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ वेदा का है, ये मैं बहुत ही अच्छा इसको समझ रहा हूँ। इसमें बहुत कॉम्बिनेशन जो मैं पढ़ा इसका बहुत ही अच्छा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली, वाटरमेलन, शतावरी, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल ही अच्छा चीज़ है, आप ले सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। इसको लिया जा सकता है, लोगों को भरोसे के साथ इसको यूज करना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये प्रयास, मेक इन इंडिया भी है। और क्या चाहिए इससे बढ़िया, और क्या चाहिए कि हमारे भारत में निर्मित चीज़ है। सब चीज़ हम लोग केवल विदेशी पे निर्भर रहेंगे तो हमारा देश फिर कैसे प्रोग्रेस होगा। जी सर आयुर्वेदा में बहुत कंपनीज आई हैं जिन्होंने कई सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन जो फाइटो नैनो टेक्नोलॉजी पे है, ये विश्व भर में सिर्फ 2 ही कंपनी है, एक आर्ट लाइव रशिया से और एक हमारी कंपनी है जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम ये देखते हैं कि डेली की लाइफ में, मैंने अभी फूडिंग की बात करी कि फूडिंग, अब ये जंक फूड, चाइनीज़ फूड इतना हो चुका है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहे हैं, उसे डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। लोग चाहते भी कि हम वेल रहें, हम फिट रहें, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। वो किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं लोगों की लाइफ में? वो चैलेंजेस स्ट्रेस का है सबसे ज़्यादा। तो इशू जो मेट्रो सिटीज़ का लाइफ है, शहरी जीवन जो है, उसमें स्ट्रेस ज़्यादा है लोगों का। जी सर। आय कम, व्यय ज़्यादा। ऐसा भी है। मैं जो पढ़ा हूँ लाइफ स्टाइल, बाहरी जो खान पान हम लोग करते हैं, इसको तो हम लोग चाहिए बंद कर देना। अगर खा रहे हैं मजबूरी में खा, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं आयुर्वेदा में, वो तो बढ़िया है। बिना साइड इफेक्ट के आपका शरीर डिटॉक्सिफाई हो जा रहा है। और क्या चाहिए, तो बढ़िया चीज़ है, वेल एंड गुड। सर अब तक आपने, जैसे कि आप 10 साल से ऊपर हो चुके हैं आपको डेंटल ट्रीटमेंट सर्विस देते देते, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइफ का? मैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा है। मैं बहुत जगह चैरिटी भी किया हूँ, मदर टेरेसा में, रामाकृष्ण मिशन में, और अभी भी एक SDM हॉस्पिटल है, उधर भी करता हूँ। बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ चैरिटी किया हूँ, फ्री से सेवा भी बहुत दिया हूँ। जी सर। दिल्ली में 1000 सुपर मैंने फ्री कैंप लगा दिया सिर्फ दिल्ली के हर विधानसभा, 70 विधानसभा में, लोगों को जानने के लिए, लोगों को ट्रीटमेंट का क्या नीड है, कैसा ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो उसमें मैंने पढ़ा कि हमारे देश के 70% आबादी कम से कम ऐसा है जो चाह के भी दांत का इलाज नहीं करा पाता है। जी। इसका वजह है हमारा आर्थिक व्यवस्था। तो इस आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए अगर मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला डेंटल क्लिनिक बना दिया जाए, तो सबका डेंटल ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाएगा। जी जी। क्योंकि डेंटल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉस्टली इसलिए है कि सारा चीज़ खरीदना है, मटेरियल भी है, लैब भी है, जहाँ रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत सारा चीज़ है जो डिपेंड करता है। तो पेशेंट को एकदम फ्री करना सबसे संभव नहीं। फिर भी मैंने पिछले 10 सालों में कम से कम बहुत सारे पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट कर दिया। जिसको नीड था, पैसा नहीं था, जाओ भाई कर। जी जी बिल्कुल। ये तो मैं करता हूँ भैया, ये सोशल वर्क है, मैं इसको समझता हूँ मेरा एक कर्तव्य है, धर्म मानता हूँ अपना मैं। चाहे किसी समाज के कोई भी वर्ग के लोग हो, गरीब हो, जो अक्षम है नहीं इलाज कराने में, इवन मेडिकल साइंस से भी रिलेटेड कोई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल से भी कांटेक्ट करके उसको हेल्प करता हूँ कि करा इसका इलाज। ये मैं अपना सामाजिक फर्ज समझता हूँ, अपना दायित्व समझता हूँ, और ये सबके लिए करता हूँ। जी सर, आपने जो ये बात बताई ये काफ़ी अच्छी बात है, और बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं, इस नेकी के बारे में सोचते हैं। और सर जैसे कि हेल्थ और फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, उससे हम डेंटल को अगर जोड़ें तो वो भी एक पार्ट है। सर मुझे बताएंगे कि आज जैसे आप इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं डेंटल की, आप लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मेजर किस तरह की मैंने प्रॉब्लम आपको डेंटली देखने को मिलता है? डेंटल
में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है डेंटल कैरीज है, मसूड़ों का घिसना जिंजिवाइटिस है, इन्फेक्शन होना मसूड़ों में, पेरियोडोंटाइटिस है, अट्रीशन घिस जाना है, बहुत सारे रोग हैं। ठंडा गर्म लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि मसूड़ों में इन्फेक्शन है, दांत घिस चुका है, सड़ गया है। सादे भाषा में बोल रहा हूँ, चूंकि अब समझने में भी लोगों को समझाना, अब मैं बोलूँ कि कैरियस है, अट्रीशन है, तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं कैरियस क्या है, अट्रीशन क्या है, तो फिर googlebaba.com पे खोजेंगे कि इसका मीनिंग क्या, वो भी आधे अधूरे समझेंगे, आधा नहीं समझेंगे। लेकिन जो मेन समस्या है वो लेमैन टर्म में पायरिया, जिसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, हाँ जी जी, वो है, वो भी है, कैरियस भी, सब चीज़ है। 3-4 चीज़ जो है उसमें कैरियस है, पायरिया है और ठंडा गर्म लगना है। ये पेशेंट हमेशा कंप्लेंट लेकर आता है। जी जी जी। तो जैसे सर आप जैसे लोग, जैसे आप मोहल्ला डेंटल क्लिनिक की बात कर रहे हैं, अगर ये मुहिम आगे बढ़ती रहेगी तो डेफिनेटली होगा कि आगे चल के ये सब समस्याएं रिड्यूस होंगी, और आप जैसे लोग अगर इसमें आगे बढ़कर आएंगे तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। सो सर मुझे एक, मैंने कहावत सुनी है, जैसे कि जो एक स्वस्थ नागरिक होता है वो एक स्वस्थ देश को जन्म देता है। सो ये कहावत सही है? एकदम सही है भाई। और किस तरह सही है? ये इसलिए सही है कि अगर हमारा देश स्वस्थ रहेगा तो जो हमारा हेल्थ पे बजट जो इतना बड़ा गिर रहा है वो कम होगा। वो बजट को हम दूसरे जगह लगाएंगे। एक पॉलिटिकल व्यू सी बात मैं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल व्यू की बात कर रहा हूँ। अगर हमारा स्वस्थ बजट इतना है, अभी कोरोना आया, बहुत सारे डॉक्टर मरे, बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य कर्मी मरे, बहुत सारे हॉस्पिटल का नीड था, डॉक्टर माने ऐसे समाज का, सरकार भी डर चुकी थी कि भाई बेड कहाँ से लाएं। जल्द में सरदार वल्लभ भाई पटेल राधा स्वामी सत्संग व्यास में 1000-10,000 बेड बनाया गया कि भाई लोगों को व्यवस्था होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा खर्च ही था सरकार का, तो पैसे जेब से जा रहा था ना। जी जी जी। वो जैसे कम होगा, अगर फिट है इंडिया, फिट है हमारा दिल्ली, तो हम बजट स्वास्थ्य पे कम जाएगा तो हम देश के दूसरे कार्यों में लगाएंगे। जी जी। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई स्वस्थ अगर निरोगी काया है तो निरोगी देश बनेगा ही, बिल्कुल निरोगी राष्ट्र बनाएंगे ही हम। और जो हम आजकल खाना खा रहे हैं, चाहे फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, या कोई हमारा जो भी हमारा खाना हमारे घर में अवेलेबल है, क्या हमें उससे वो एलिमेंट्स मिल पा रहे हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है? अभी हमारे समझ से वैसा एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि हम जहाँ तक समझते हैं खाद का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। इसके वजह से हमारे समझ से जो देख रहा हूँ लोगों में, जो स्वाद जो पहले जो माने गांव के कहा जाता था कि सब्जी में होता था, वो यहाँ कितना 500-500 रुपये 200-200 रुपये किलो लाते हैं, उसमें नहीं आता है। और घर का जो बना हुआ चीज़ कुछ भी मिल जाता था, वो खाने में अलग स्वाद ही है उसका। तो खाद ज़्यादा यूज न करें तो मेरे समझ से ज़्यादा रोगों का कारण एक वो भी है। और दूसरा जो पैकिंग मटेरियल जो आ रहा है, फूड मटेरियल, पैकिंग फूड मटेरियल, ये बहुत दिनों से रखने के कारण भी लगता है कि इन्फेक्शियस हो रहा है। मेरे समझ से, मैं जो समझ रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा फ्रेश अवेलेबल करवा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होगा, देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए। सो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, आप जैसे कि आपने बताया ये सब इश्यूज़ हैं आज की लाइफ में, हमें खाने से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आप लोग लें कुछ ना कुछ। जैसे भाई साहब हमारे सामने जो लाए हैं, इसमें जो पढ़ रहा हूँ कि मूसली है, फल है, विटामिन हैं, बहुत सारे ऐसे, तो एक्स्ट्रा एनर्जी के तौर पे यूज सर, इसका कुछ ज़्यादा कुछ आपका इफेक्ट भी नहीं है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम भी कर रहा है। जैसे अब कोरोना में हम लोग देख रहे थे कि गिलोय डब्बा का जूस पी रहा है लोग, जी जी, जहाँ जा रहा है पूरा डब्बा जा रहा है। इम्यूनिटी बूस्टर, अश्वगंधा लोग पी रहा, काढ़ा पी रहा है। उसी तरह ये है, फंक्शन कर रहा है, ठीक है, गुड, वेरी गुड, मैं तो इसको यूज करूंगा श्योर। आप जब इतना हमारे लिए लाए हैं तो बहुत अच्छा चीज़ है, और ये सबको भाई सबको लेना चाहिए। वेल एंड गुड थिंग, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और सर फिर आप जैसे कि आप मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, आप आयुर्वेदा को कैसे देखते हैं? नहीं, आयुर्वेदा को मैं अच्छा सम्मानजनक है, क्योंकि भाई जब मैं भी एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मानता हूँ, लेकिन किसी को भी मैं इन्फीरियर नहीं देखता हूँ। सब डॉक्टर हैं, सबको समान है, सम्मान सबको समान मिलना चाहिए। वो भी ट्रीटमेंट कर रहा है भाई, बेशक वो अपने हमारा प्राकृतिक चिकित्सा कर रहा है, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, खराब नहीं होता मेरे समझ से। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो गांव के लोगों को पहले देखता था, जो ट्रीटमेंट जो अपने स्कूल टाइम पे, कि आयुर्वेदिक के ही डॉक्टर और होम्योपैथिक के डॉक्टर मुंह में ऐसे ड्रॉप देते थे और लोग ठीक भी हो जाते थे। डॉक्टर साहब आजकल हमने देखा है, जो हमारी यूथ है वो एक भ्रम की दुनिया में भी जीती है। जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, बॉडी फिटनेस चाहिए,
ये मतलब उनकी लाइफ के लिए अच्छा है बुरा है, और बुरा है तो क्या इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए फिर? सोल्यूशन है, किसी चीज के लिए धैर्य की जरूरत है भाई। धैर्य जिसमें नहीं हो तो काम ही नहीं कर पाएगा कुछ। मैं कवि भी हूँ। जी जी। मेरी एक कविता थी पहले। जी जी। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था जी सर। तो अर्जुन धैर्यहीन हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जी। मेरे सामने भीष्म पितामह जैसे वीर मेरे पूर्वज खड़े हैं, सब मेरे चचेरे भाई खड़े हैं, तो मैं कैसे युद्ध करूंगा। उसका एक लाइन बोल रहा हूं मैं। जी। कृष्ण भगवान तब कहते हैं, धैर्य जिसने रखी मंजिल उसी ने पाई है। धैर्य जिसने रखी मंजिल उसी ने पाई है। कृष्णा ने अर्जुन को महाभारत में बात ये बताई है। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आखिर में मैं आपसे बस एक यही चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देंगे कि वो कैसे फिट रहें, कैसे अवेयर रहें अपनी हेल्थ की तरफ? भाई मैं यही कहूँगा कि स्ट्रीट फूड खाना कम करें जी। और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे जैसे आप लाए हैं ये ऐसे चीज़ों को यूज करें, थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट करें। आपका ये पेस्ट में भी जो कम्बिनेशन होना चाहिए सारा चीज़ है। जी सर। एकदम बिल्कुल नेचुरल है ये पेस्ट। यूज करें, एक बार प्रयोग करें, देखें, शायद बहुत ही अच्छा साबित होगा। जी सर। और ये कफ के लिए जो भी है ये भी बहुत अच्छा, इसका जो कॉम्बिनेशन हमको दिख रहा है बहुत अच्छा है। जी सर। आप जो भी चीज़ प्रोडक्ट लाए हैं बहुत बढ़िया लगा मेरे को। जी सर। वेरी गुड एंड नाइस। लोगों को यूज करना चाहिए और लोगों को फिट रहने के लिए यही मंत्र है, थोड़ा योगा वगैरह व्यायाम करें, फिट सही समय पे खाना खाएं, और जो दिन दैनिकी का बीमारी हो रहा है शुगर बीपी और थायराइड ये सब से दूर ही रहें। जी जी। इसको दूर रखें। जी सर। फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्लोगन है, इसको कामयाब करें, परिपूर्ण करें, सच्चे सपनों को पूरा करें। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगा कि हम ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों को जो हेल्थ सेगमेंट से सालों से जुड़े हुए हैं आपके सामने लाते रहेंगे। मैं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे हैं सोनू मिश्रा जी। नमस्ते।